ये चलिए, पहला पॉइंट है गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पहला पॉइंट होगा गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल या टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। ये पहला पॉइंट। देखो ये सब हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ गैस। सेकंड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ गैस are always in constant random motion. The particles of gas are always in constant random motion. The particles of gas are always in constant random motion. They are never going to stop unless and until the temperature will reach 0 Kelvin. ठीक है, जब 0 केल्विन पहुंचेगा तब वो रुक सकता है, उसके पहले पार्टिकल्स ऑफ गैस कभी रुकने वाले नहीं है। नेक्स्ट, अब बेटा ये वाला पॉइंट मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये रहा अपना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। Now volume of container is same as volume occupied by gas. ये रहा गैस के मॉलिक्यूल्स, ये रहा गैस के मॉलिक्यूल्स, ये रहा गैस के मॉलिक्यूल्स। अब समझिए बात को, गैस का जो बेटा ये मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4 से भी मल्टीप्लाई होता है, ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे 4 से क्यों मल्टीप्लाई होता है। बट अभी जो पॉइंट ये बोलेगा बेटा केटीजी ये नहीं बोलेगा कि 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, नहीं। केटीजी का कहना ये है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। समझो दो चीजें, एक है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, दूसरा है वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस अगर कोई बोले तो आप ये चीज बताएंगे कि ये है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या है, ये 4/3 पाई आर क्यूब करते रहिएगा तो मिल जाएगा। तो केटीजी का कहना ये है कि दिस वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। दिख भी रहा है, ये डॉट डॉट साइज का मॉलिक्यूल को ऐड कर भी लेंगे तो कितना वॉल्यूम मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, volume of the molecules is negligible compared to volume of the molecules, volume of the molecules is negligible compared to volume occupied by the gas. Volume of the molecule is negligible compared to volume occupied by the gas. Clear है बेटा? इस ये volume of the molecule is negligible compared to volume occupied by the gas. ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पॉइंट बेटा ध्यान से समझेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या आएगा? फोर्थ नंबर पॉइंट में ये बात है कि ये जो मॉलिक्यूल है बेटा ये जब कोलाइड करेगा तो इसको हिट करके वापस आ जाएगा। तो देखो अब तक आपको इलास्टिक कोलिजन और
हाँ बेटा बोलिए। सर ये पहला 2 पॉइंट क्या बोले थे, वो नेट चले गया था। क्या क्या? सर वो पहला 2 पॉइंट क्या बोले थे? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट पूछ रहे क्या? यस सर। गैस इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स बेटा। ठीक है चलिए नेक्स्ट। वॉल्यूम ऑफ द कंटेन, सॉरी कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये जो कोलाइड कर रहा है बेटा, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन मालूम है या नहीं है? इलास्टिक कोलिजन का नाम सुने? हाँ बेटा बताइए आदित्य। इलास्टिक, अच्छा बेटा एक काम करेंगे, सबको अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे बेटा, कैमरा ऑन कर लीजिए, जो कैमरा ऑन नहीं रहेगा बेटा उनको बाहर निकाला जाएगा। जल्दी से सबको ऑन कीजिए बेटा, टाइम ज़्यादा नहीं खर्च करना है, ऑन रखेंगे सब कोई। बाकी लोग बेटा पहले बोल रखे थे कैमरा आपको इनेबल करना है। जल्दी से इनेबल कीजिए बेटा। नेक्स्ट दिन से बेटा आपको इनेबल करके घुसना है, ठीक है? क्लास चालू हो जाए उसके बाद भले डिसेबल कर दीजिए, बट आने के पहले इनेबल करना है। अभी भी सबको ऑन नहीं हुआ है बेटा। बहुत बढ़िया। बेटा नेक्स्ट दिन सर से आप, थोड़ा सा पीछे करिए ना। क्या बेटा? सर थोड़ा सा पीछे करिए ना ये वाला पेज तो। अच्छा बेटा नेक्स्ट दिन से बेटा मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है, कैमरा क्यों नहीं ऑन है बेटा, ठीक है? कैमरा आपका ऑन रहना चाहिए। अब बाकी लोग डिसेबल करना है बेटा आप कर सकते हैं, पर नेक्स्ट दिन से बेटा सबका कैमरा होना चाहिए। इस बार भी कि बहुत लोगों का कैमरा ऑन नहीं था, पहले ही बता रखे थे बेटा, अगस्त के मंथ से आपको ऐसा करना होगा। चलिए, और नेक्स्ट दिन से बेटा क्लास में आने के पहले इनेबल कर लीजिएगा। क्लास में अगर आ गया उसके बाद आपका कैमरा ऑफ है तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, रिमूव करने के बाद बेटा आप ऐड नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा, तो इलास्टिक कोलिजन पता है सबको? इलास्टिक कोलिजन मालूम है? यस सर। चलिए, तो वी ऑल नो अबाउट इलास्टिक कोलिजन, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बोला जाता है व्हेन गैसेस दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, लेट्स से ये अपना गैस जो गया है बेटा ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गया, तो ये वापस आने समय भी बेटा 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मेंटेन करेगा। ये सबको मालूम था? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल कोलिजन्स, all collisions
of gas particles with wall, बेटा लास्ट क्लास में एनिमेशन देखे थे, with wall and among themselves। देखो ये दो चीजें है बेटा, या तो आपस में कोलाइड करेंगे या तो फिर वॉल से कोलाइड करेंगे। तो ऑल कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स विथ वॉल एंड अमॉन्ग देमसेल्व्स आर परफेक्टली इलास्टिक, आर परफेक्टली इलास्टिक। तो ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक मींस कोलिजन के समय बेटा जितनी काइनेटिक एनर्जी से कोलाइड करेगा तो कोलिजन्स के बाद भी वो काइनेटिक एनर्जी उतना ही मेंटेन रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे बेटा आप अब छोटे छोटे पॉइंट है, बड़े बड़े पॉइंट हम लोगों ने कर लिए, नहीं एक और पॉइंट बचा रह गया, नंबर 5, पार्टिकल्स ऑफ गैस, particles of gas neither attract, particles of gas neither attract nor repel each other, they are neither attracting nor repelling each other, the particles of gas are neither attracting nor repelling each other। समझ में आया? अब आप बोलेंगे सर हम लोग को तो पता है वैन डर वाल इंटरैक्शन होता है, तो बेटा देखो वैन डर वाल इंटरैक्शन होता है, केटीजी ये अज्यूम नहीं कर रहा है कि वैन डर वाल इंटरैक्शन, डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ भी होता है गैस में। अकॉर्डिंग टू केटीजी द टू गैसेस पार्टिकल कैन नेवर अट्रैक्ट, कैन नेवर रिपेल ईच अनदर। तो हम लोग को यहीं पे मिल गया बेटा पहला पॉइंट, या एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो केटीजी का अजम्पशन होल्ड नहीं करेगा रियल लाइफ केसेस में या प्रैक्टिकल केसेस में। रियल वाले जो गैस होते हैं उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अब हम लोग बोलेंगे केटीजी क्या है बेटा 100% रियल लाइफ एप्लीकेशन में एप्लीकेबल नहीं है। केटीजी थ्योरी से बेटा हम लोग को अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मालूम चलेगा, 100% एक्यूरेट रिजल्ट मालूम नहीं चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, पार्टिकल्स ऑफ गैस have have नहीं होगा, are affected, are negligibly affected, are negligibly affected by gravity, are negligibly affected by gravity। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केटीजी है बेटा। आप बोलेंगे रियल लाइफ में होता है या नहीं होता है बेटा, तो देखो रियल लाइफ में बेटा कोई जिसका मास है उसको ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब गैस का मास बहुत 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 कम होता है पार्टिकल का, तो बहुत बहुत कम फोर्स उसके ऊपर लगने वाला है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, नेग्लिजिबल है, जीरो नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा ये 7 हो जाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हायर इज द टेम्परेचर। देखो ये सारा कुछ हम लोग कर रखे हैं, हायर इज द टेम्परेचर मोर इज द काइनेटिक एनर्जी, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल, ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। ये अपने को ध्यान रखना है, ये तो हम लोग पहले ही बता रखे हैं बेटा, टेम्परेचर इज एक्चुअली एन इंडेक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, अब देखो केटीजी ने बोला है बेटा अच्छा ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर इज एक्सर्टेड, प्रेशर इज एक्सर्टेड upon the wall, pressure is exerted upon the wall due to collision। प्रेशर कहां से आया बेटा, प्रेशर इसलिए आया है क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स ऑफ गैस ने कोलाइड किया है। when particles of gas will collide with the wall of the container, pressure will be exerted। ठीक है, चलिए
ये सारा पॉइंट क्लियर है बेटा? चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है बेटा रिजल्ट्स फ्रॉम केटीजी। नाउ व्हाट इज मेंट बाय रिजल्ट्स फ्रॉम केटीजी? रिजल्ट्स फ्रॉम केटीजी का मतलब है बेटा केटीजी से कुछ फॉर्मूला बाहर आया है, हम लोग उसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है? केमिस्ट्री में डेरिवेशन हम लोग को उसका नहीं करना है, क्लियर है? हम लोग वहां से रिजल्ट्स याद रखेंगे, ठीक है? देखो ये वाला जो आपका केटीजी है ना बेटा, ये 2 बार है, आप देखेंगे आपका उसमें भी है, फिजिक्स में भी केटीजी है। तो डेरिवेशन वगैरह बेटा आपका फिजिक्स में आ सकता है, केमिस्ट्री में कभी नहीं आएगा डेरिवेशन। मीन्स केमिस्ट्री एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, जेई मेन में, नीट में डेरिवेशन नहीं आना है, ठीक है? हम लोग को रिजल्ट अगर मालूम रहेगा तो अपना केमिस्ट्री वाला काम हो जाएगा, ठीक है? तो देखो क्या क्या रिजल्ट यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक जो रिजल्ट है बेटा, एक ये रिजल्ट माना जाता है कि ये पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स आर मूविंग विथ सम वेलोसिटी या विथ सम स्पीड। तो ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग। क्वेश्चन इज, आर all particles moving with same velocity or different velocity? Let's say इसका velocity 2 मीटर पर सेकंड है, तो क्या इसका भी exactly 2 मीटर पर सेकंड होगा या वेरिएबल हो सकता है? This is the question. Are they moving with same velocity or they have different velocity? जल्दी से बताएंगे बेटा इसका आंसर। Are all the particles of gas moving with same velocity or they are moving with different velocity? बताइए बेटा, ये तो आंसर सिंपल है। सोच के बताइए, ये तो कितनी बार देखिए बेटा। Different velocity. सही है। और कोई बताएगा बेटा? different velocity. डिफरेंट वेलोसिटी, दे आर मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटी। तो अब देखो यहाँ पे एक बड़ा सा अच्छा से बात आता है, समझे बात को। अगर क्लास में बेटा टेस्ट होता है तो मार्क्स लोगों के आते हैं, तो बेटा लेट से 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो 99, 100 या 98 आजकल तो काफी लोगों के चले आते हैं, बट मान के चलिए बेटा हम लोग ये बोल सकते हैं हाई मार्क्स, एक्सट्रीमली हाई मार्क्स और एक्सट्रीमली लो मार्क्स। एक्सट्रीमली लो लिखना नहीं है, आप समझिए एक्सट्रीम हाई मार्क्स और एक्सट्रीम लो मार्क्स बेटा बहुत कम लोगों के आते हैं, मैक्सिमम लोगों के क्या आते हैं, मार्क्स बीच में आते हैं, ना ही बहुत ज्यादा कम होता है ना ही बहुत ज्यादा हाई होता है। मॉलिक्यूल के साथ भी यही है। लेट्स से बेटा मैक्सिमम स्पीड आपका 100 मीटर पर सेकंड है और मिनिमम आपका 0 मीटर पर सेकंड है, तो 100 पे मूव करने वाले बहुत कम होंगे, 0 पे मूव करने वाले बहुत कम होंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी मूविंग एट अ स्पीड विच विल बी समवेयर अराउंड 50। most of the molecules will be moving at a speed which will be of moderate magnitude। तो ये बात हम लोग को बोल्ट्जमैन बता कर गए। कौन बता कर गया? बोल्ट्जमैन बता कर गए। कैसे बताए? वो केटीजी के ऊपर ही अपना थ्योरी को बेस किए थे, डेवलप किए थे, ठीक है? बोल्ट्जमैन आके बताए थे। अच्छा इसका स्पेलिंग आपको सही से पता नहीं होगा ना, सही से लिखा देते हैं। ठीक है, ये इनका नाम है। बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने इसको डेवलप किया था, पर इसको मोस्टली बोल्ट्जमैन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है? मोस्ट ऑफ द जगह आपको बोल्ट्जमैन कर्व दिखेगा। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग ग्राफ बनाएंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? अब देखो
ग्राफ कैसा बनेगा, ये मेरा 0 है और ये मेरा लेट्स से 100 है, ठीक है। तो आप बेटा 0 पे तो बहुत कम लोग होंगे और 100 पे भी बहुत कम लोग होंगे, यहाँ पर भी कम लोग, यहाँ पर भी कम लोग, मैक्सिमम लोग कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे। ये मेरा वेलोसिटी होगा और ये मेरा सॉरी 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 बेटा, ये मेरा वेलोसिटी होगा और ये मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। आप यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपके लिए थोड़ा आसान होगा। एक थोड़ी समय के लिए उसको इमेजिन कर लीजिए, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, देखिए आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे होगा समझते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 0 मार्क्स वेरी लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 90 मार्क्स वेरी लो। देखो 0 वाले बेटा बहुत कम होंगे, 0 को तो आप 0 मान के चलिए। नो देखो क्लास में बेटा किसी के 0 आ जाते हैं ना, कितनी बार नहीं भी आता, पर मॉलिक्यूल्स का हर समय कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स का बेटा आप ये नहीं बोलेंगे कि देयर इज अ मॉलिक्यूल विच इज स्टेशनरी। ये मान सकते हैं कि यहाँ पे इतना कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे इतना कोलिजन होगा इस एरिया में, तो कोई खड़ा रहेगा नहीं रहेगा। खड़ा भी रहेगा ना बेटा, मान लो ये खड़ा है, ये आके इधर से इसको कोलाइड कर देगा, फिर वो मूव करने लगेगा, इधर से आके ये इसको कोलाइड कर देगा तो मूव करने लगेगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ऐसा कोई गैस का पार्टिकल नहीं होगा जो 0 स्पीड में मूव करेगा, ऐसा कोई गैस का पार्टिकल नहीं होगा जो 0 स्पीड में मूव करेगा। अच्छा ये गलत हो गया, यहाँ पे दिखता नहीं है। ठीक है चलिए, अब ध्यान से समझिए। आप लोग बेटा स्टूडेंट मान लीजिए, कितने स्टूडेंट 0 मार्क्स स्कोर किए, तो आप बोलेंगे 0 लोग। कोई गैस 0 स्कोर नहीं करता है वेलोसिटी में। कितने लोग 90 स्कोर किए, आप बोलेंगे बहुत कम लोग। मैक्सिमम लोग कितना स्कोर किए, आप बोलेंगे मैक्सिमम लोग बीच वाला स्कोर किए। तो बेटा ये बीच का स्कोर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? इसमें किसी को डाउट तो पूछ लीजिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। नो सर। ठीक है चलिए, अब देखिए ग्राफ का नेचर बेटा, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ का नेचर ऐसा आना है, ऐसा आएगा, और एकदम एग्जैक्टली देखिएगा बेटा, तो ऐसा कभी ये 0 को टच नहीं करता है। ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, ये कभी भी 0 को टच नहीं करेगा। ये ऐसे उठेगा, ऐसे गिरेगा और ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं अच्छे से बना रहा हूं, देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ बन गया है, ये यहाँ नहीं आएगा, इसको यहाँ आना चाहिए। मतलब ग्राफ आपका स्लोली उठेगा और जल्दी गिरेगा। समझ में आया बेटा? कुछ ऐसा बनना चाहिए, तेजी से उठेगा, स्लोली उठेगा, सॉरी, धीरे धीरे ऊपर जाएगा और जल्दी नीचे गिरेगा। ये माइनर सा बेटा होता है। नॉर्मली क्या होगा एग्जाम वगैरह में आपका या जॉइंट वगैरह में, दोनों तरफ बेटा बराबर रहेगा, बट यहाँ पर बेटा ध्यान, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको फाइनली बना देता हूँ। काफी प्रैक्टिस हो गया, बनाने नहीं हुआ अभी भी। देखिए हाँ, बन गया। समझ में आया? इस तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है बेटा? नो सर। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां मैंने लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा मान लेते हैं अपने पास 1 लाख मॉलिक्यूल्स है, तो 1 लाख मॉलिक्यूल्स बेटा, 1 लाख मॉलिक्यूल्स ये वाला होगा क्या? विल दिस बी 1 लाख मॉलिक्यूल्स? हाँ या ना? ये नो सर। हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। नो सर। नहीं, 1 लाख बेटा ये नहीं होगा। 1 लाख के 1 लाख थोड़ी ना यहाँ पर है,
कुछ मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर है, वो डेफिनेटली 1 लाख बच्चे नहीं है यहाँ पे, 1 लाख से कम बच्चे है, ठीक है, हम लोग ये मानेंगे। बट 1 लाख बच्चे हम लोग कहाँ से निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस मार्क्स पे इतने बच्चे हैं, इस मार्क्स पे इतने बच्चे हैं, इस मार्क्स पे इतने बच्चे हैं, इस मार्क्स पे इतने बच्चे, सारे बच्चे को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, सारे सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, टोटल मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स। इसमें किसी को डाउट है बेटा, अगर मैं ये वाला एरिया ऐड करूंगा ना बेटा, अगर मैं ये वाला एरिया ऐड कर लूंगा ना, ये वाला मैं एरिया ऐड कर लूंगा, तो क्या मिलेगा, एरिया, एरिया अंडर कर्व, बेटा ये एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप लोग स्मॉल में लिख लीजिएगा टोटल मॉलिक्यूल्स। ये जो एरिया आया ग्राफ के नीचे वो टोटल मॉलिक्यूल्स माना जाएगा। चलिए एक और ग्राफ बनाएंगे। चलिए ये ठीक है, ये बताएंगे बेटा, दिस ग्राफ इज लेट्स से एट 300 केल्विन। मैं एक और ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, 3 ग्राफ बने हैं। ये ब्लू वाला 300 केल्विन में है, आपको बताना है रेड वाला का टेम्परेचर ग्रेटर होगा 300 से या ग्रीन वाला का ग्रेटर होगा 300 से। यहाँ एक बार फिर से मैं बना दे रहा हूँ बेटा, मुझे वहां सही नहीं लग रहा है। चलिए इन तीनों का टेम्परेचर का ऑर्डर बताइए। इन तीनों का टेम्परेचर का ऑर्डर बताइए। देखो ग्रीन वाला, रेड वाला और ब्लू वाला बेटा, ये तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे लिया गया है, ये तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे लिया गया है। इसको बेटा आसानी से समझने के लिए समझिए, ये 3 पेपर था, एक फिजिक्स का था, एक केमिस्ट्री का था, एक मैथ्स का था। तीनों इक्वल डिफिकल्टी के नहीं थे, तीनों इक्वल डिफिकल्टी के नहीं थे, तो तीनों का बेटा डिस्ट्रीब्यूशन तो एक जैसा होगा नहीं, तीनों का एवरेज मार्क्स एक आएगा। मान लेते फिजिक्स आसान है, केमिस्ट्री आसान है, मैथ्स डिफिकल्ट है, तो तीनों पेपर का एवरेज तो सेम आएगा नहीं, तीनों पेपर में हर बच्चे एक जैसा मार्क्स तो लाएगा नहीं। क्या होगा, मैथ्स क्योंकि डिफिकल्ट था तो वहां हाईएस्ट कम होगा। हाईएस्ट कौन है बेटा, ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट ये होता है, दिस इज दी, अच्छा वहां दिख नहीं रहा बेटा, हाईएस्ट ये वाला एरिया नहीं है, दिस इज नॉट हाईएस्ट एरिया, हाईएस्ट बेटा ये वाला एरिया है, ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है।
तो देखो, जिसपे बेटा टेम्परेचर जब ज्यादा कर देंगे उसका हाईएस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर लो कर देंगे तो उसका हाईएस्ट भी कम हो जाएगा। तो ये बेटा अगर T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो ध्यान रखिएगा आप, T3 विल बी लेस देन T2 विल बी लेस देन T1। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा ग्राफ जो है फैलता जाएगा और उसका हाइट जो होगा कम होता जाता है। क्यों कम होगा बेटा? ट्रायंगल की तरह समझिए, इस ट्रायंगल का बेस बड़ा है, ये ट्रायंगल का बेस बड़ा है तो हाइट कम होगा ना। अब कम क्यों होना है बेटा? एरिया बराबर है, ये एरिया और ये एरिया बेटा इक्वल होगा। ध्यान से सोचिए, दिस एरिया and this area will be equal because equal number of molecules ले रहे हैं, we have equal number of molecules। इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए, इससे क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए इतना डिटेल में बताया, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ग्राफ पहचानने देता है, फिर ये वाला पहचानने देता है। अभी भी खत्म नहीं हुआ है ग्राफ, ठीक है, इसका भी एक और पार्ट बाकी है। चलिए, हो गया बेटा, ये बना लिए सबको? देख लीजिए बेटा, आपका हाइट कम करते जाना है, ठीक है, धीरे धीरे हाइट कम होगा और आगे बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट, चलिए, एक और वही वाला ग्राफ है बेटा, दोबारा से एक बार बनाना पड़ेगा। जितनी बार मैं बना रहा हूं उतनी बार बनाते रहिएगा। देखिए, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बनेगा तब समझ में आएगा। हाँ, अब सही है बेटा। अब आपसे पूछेगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। प्रोबेबिलिटी बेटा किसकी ज्यादा है, विच वेलोसिटी की सबसे ज्यादा है। आपको समझना है बेटा, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां पे बेटा? कौन सी वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है? दिस एक्सिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जल्दी से बताइए, बताएंगे बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई बताएगा बेटा? मैक्सिमम मार्क्स कहां पे आया है? कौन सा मार्क्स मैक्सिमम बच्चों के आया है बेटा? ये वाला मार्क्स मैक्सिमम बच्चों का नहीं आया है। मैक्सिमम स्टूडेंट हैव स्कोर्ड दिस मार्क्स। सही है बेटा, सुष्मिता बेटा आप सही बोल रहे हैं। पीक ऑफ द ग्राफ ये वाला बेटा, दिस इज द वेलोसिटी विद विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। ये रहा ना बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये रहा ना इसका, और देख रहे इससे ज्यादा किसी का नहीं है। तो बेटा ये वाला आपका आ जाएगा VMP। ये आ जाएगा VMP, इसको VMP बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इसकी। ये वाला हाइट है बेटा VMP, ये वाला हाइट है आपका VMP। अब ये ध्यान रखना है, VMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी विथ विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। वेलोसिटी विथ विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? नेक्स्ट बेटा, आप ध्यान से सोचो, एवरेज कहां आएगा? एवरेज यहां पर होगा,
दिस विल बी समवेयर एवरेज वेलोसिटी, या दिस विल बी समवेयर एवरेज वेलोसिटी, या दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी। अच्छा समझिए, 1,00,000 मॉलिक्यूल्स है, 1,00,000 मॉलिक्यूल्स है, क्या लगता है 50,000 मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनिएगा, इस तरफ 50,000 मॉलिक्यूल्स है 50 के, और इस तरफ 50 के है या नहीं है, या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं इस लाइन के इस तरफ 50 के है, इस लाइन के इस तरफ 50 के मॉलिक्यूल्स है, सही है या गलत है, सोच के बताइए। जल्दी से बताएंगे बेटा। सर अलग अलग होगा ना दोनों तरफ, एरिया दोनों तरफ अलग अलग है। बिल्कुल सही है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, इस तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, इस तरफ कम मॉलिक्यूल है। देखिए क्या बता रहे थे, ग्राफ यहाँ पे धीरे धीरे उठेगा और जल्दी से गिर जाएगा। मतलब ऐसा अगर हो जाए, ट्रायंगल ऐसे उठे और ऐसे गिर जाएगा, तो इस तरफ तो एरिया कम आएगा ना बेटा। जो लोग को नहीं समझ में आया देख लीजिए बेटा, ट्रायंगल ऐसे उठा ऐसे गिर गया, अब इस तरफ का एरिया और इस तरफ का एरिया बराबर नहीं है। ट्रायंगल अगर आइसोस्केलेस होता ना, ऐसे उठता और ऐसे गिरता, तब मैं बोलता कि दोनों तरफ का एरिया बराबर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सोचेंगे बेटा, तो एवरेज वेलोसिटी किस तरफ होगा? यही वाला लाइन होगा, सेम लाइन, ये कर्सर कहाँ चला गया, ये लाइन होगा, इधर होगा या इधर होगा, बताइए जल्दी से बेटा, बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। सर लेफ्ट साइड होगा, बिल्कुल सही, जहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। ये आपका एवरेज होगा बेटा, यहाँ पे कहीं आपका एवरेज होगा, ठीक है, बनाइए। अच्छा ठीक है बेटा, एक मिनट बेटा, सर एक मिनट, हाँ बोलिए बेटा। सर वो ऋतिक राज गलती से बाहर चले गया था, उसका नेट नहीं चल रहा था, तो वो वेटिंग रूम में शायद। नहीं है बेटा वेटिंग रूम, अच्छा हाँ है, ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है बेटा। चलिए एवरेज पे आएंगे बेटा, हम लोग एक और वेलोसिटी करेंगे, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। एक और वेलोसिटी है VRMS, पहले ये क्लियर कर लेते हैं, VRMS now this means this stands for root mean square velocity या स्पीड, रूट मीन स्क्वायर। देखो R स्टैंड फॉर रूट, M स्टैंड फॉर मीन, S स्टैंड फॉर स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। नाउ देखो अब अपने पास मान लेते हैं बेटा, ये स्टूडेंट 1 है, इसका मार्क्स है बेटा 30 आउट ऑफ 50, ये S2 है, इसका मार्क्स है 20 आउट ऑफ 50, ये S3 है, इसका मार्क्स है 25 आउट ऑफ 50, ठीक है, ये इसके मार्क्स है। एक S4 भी ले लेते हैं, S4 का ही मार्क्स है बेटा 30 आउट ऑफ 50, ठीक है। अच्छा इसको 45 कर लेते हैं, हम्म 35 कर लीजिए, ठीक है। अब समझिए बेटा, एक S5 भी ले लेते हैं, फाइव आउट ऑफ 50। चलिए अब बेटा इसका एवरेज निकालने आपको बोलते हैं, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सारे को ऐड करेंगे फिर डिवाइड कर देंगे, तो वो अपना एवरेज हो जाएगा। तो देखो अपना एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, इनका मार्क्स
बाई 5, ये तो अपना एवरेज होता है। बट अपना आरएमएस क्या हो जाएगा? देखो आरएमएस क्या होगा, ध्यान से समझिए। आरएमएस में बेटा सबसे पहले क्या बोला है, उल्टा पढ़ना होता है, स्क्वायर बोला है, फिर मीन बोला है, फिर रूट बोला है। स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर मीन रूट, सिंपल है। आरएमएस बोल रहा है पहले स्क्वायर निकालिए, फिर मीन लीजिए, फिर उसका रूट कर दीजिए। मतलब ये पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर किए, फिर मीन, मीन का मतलब क्या होता है, टोटल को नंबर ऑफ एडिशन से डिवाइड करना है, n। तो यहां पर कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। फिर क्या बोला है, फिर बोला है रूट कीजिए। ये है बेटा वेलोसिटी आरएमएस। समझ में आया? इसको खाली ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन इसी से होता है। एवरेज निकालने बोलेगा ये वाला तरीका है एवरेज निकालने का, आरएमएस बोलेगा ये वाला तरीका है। तो दो वेलोसिटी अभी अपना बाकी है, एक आरएमएस बाकी है और एक एवरेज बाकी है। चलिए कीजिए इसको बेटा। ठीक है, चलिए बेटा हो जाएगा तो बताएंगे बेटा। एक गलती हुआ है बेटा, ये हो गया सबका? यस सर। ठीक है, एक चीज गलत हुआ है बेटा, ये जो ग्राफ बनाए हैं ना, इसका पूरे का नेचर ही गलत कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सही हुआ था बट ठीक है, ग्राफ में बेटा आप लोग को दोबारा बनाना पड़ेगा, बाकी सब सही रहेगा। वो जो स्लोप खाली बताए हैं ना, वहां पे थोड़ा वो हुआ है। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। वो एवरेज वाला में ही समझ में आ गया था। देखिए बेटा ग्राफ जो है आपका ऐसा होगा, तेजी से उठेगा, जल्दी स्लोली वापस आएगा। पहले ये वाला बनाइए बेटा, आपका ग्राफ बेटा ऐसा आना है, जल्दी ऊपर जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। मतलब इस बार बेटा आर एमपी तो वही रहेगा बेटा, आर एमपी में कोई चेंज नहीं आना है, आर एमपी वही रहेगा। ये रहा आपका एमपी, वेलोसिटी मोस्ट वेरिएबल, ये रहेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे ये होगा एवरेज। बेटा एवरेज इस तरफ इसलिए होगा क्योंकि इस तरफ लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ग्राफ बता दिए बेटा, जल्दी से ऊपर जाएगा, मतलब ग्राफ बेटा इस बार ऐसा नहीं, हम लोग को वो वाला गलत बता दिए थे बेटा, ये वाला ऐसा नहीं बनाना है, ग्राफ आपको ऐसा बनाना है। ठीक है, इसको गायब होने दीजिए, बनाते हैं। ग्राफ आपको बेटा ऐसा बनाना है, ऐसा ग्राफ बनता है।
ठीक है, हर तरफ बेटा हर ग्राफ में यही करना है आपको। ठीक है, तो पीछे जाके बेटा अगर बगल में अच्छे से बना लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये ऐसा होगा। नेक्स्ट वाला ग्राफ बेटा ऐसा आता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक बताना रह गया बेटा, ये आपका आरएमएस होगा। दिस विल बी VRMS। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, मोस्ट वेरिएबल, एवरेज, फिर आरएमएस। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी आरएमएस मोर देन वेलोसिटी एवरेज मोर देन वेलोसिटी मोस्ट वेरिएबल, ये वाला ऑर्डर आएगा। आरएमएस मोर देन एवरेज मोर देन मोस्ट वेरिएबल आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा ये? चलिए अब बेटा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला कहां से आया इसमें नहीं जाना हम लोग को। VRMS इज इक्वल टू रूट अंडर 3RT/m, 3RT/m, ये पहला होगा। दूसरा होगा एवरेज, दूसरा होगा एवरेज 8/π RT/m। तीसरा होगा मोस्ट वेरिएबल 2RT/m। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला बेटा कहाँ से आया सोचना नहीं है, बस याद रखना, अप्लाई कर देना है। देखो RT/m हर जगह कॉमन है। ठीक है, क्या आपको याद रखना, 3 है वहां पे, एक में 8/π है और दूसरे में 2 है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी मोस्ट, क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी मोस्ट वेरिएबल इज टू वेलोसिटी एवरेज इज टू वेलोसिटी आरएमएस। ये बेटा क्या रेशियो में आएगा, ये होगा 1:1.12:1.22, ये रेशियो याद रखिएगा। अच्छा यहाँ डेसिमल करना है ना बेटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से, 1:1.12:1.22, ये रेशियो है। इस रेशियो को याद रखिएगा बेटा, 1, 1.12, 1.22। क्यों याद रखना है बेटा, हूबहू एग्जाम में आ जाएगा, बोलेगा कौन सा रेशियो सही है, ये एग्जैक्टली यही रेशियो आ जाएगा कि इनमें से कौन सा रेशियो इन तीनों का सही है। ये बेटा सबसे कम है 1 है, ये सबसे ज्यादा है 1.22 है। क्लियर है ये? अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, इसमें क्वेश्चन आएगा ना, टेम्परेचर T1 दिया रहेगा, वेलोसिटी 1 दिया रहेगा, टेम्परेचर T2 दे देगा, वेलोसिटी V2 मांगेगा। ठीक है बेटा, ये वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बन जाने चाहिए आपसे। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन लिख ही लीजिए बेटा। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए ना। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर, ग्राफ का नेचर ठीक कर लेंगे बेटा, सबको ठीक किए ग्राफ का नेचर। चलिए, एट व्हाट टेम्परेचर, at what temperature CRMS
of CH4 is equal to CRMS of helium at 27 degrees Celsius. At what temperature CRMS of helium is equal to CRMS of helium at 27 डिग्री सेल्सियस। CRMS बेटा क्या है सबको मालूम है, ठीक है। VRMS CRMS दोनों एक ही चीज होता है। V की जगह किसी किसी बुक में आपको C भी लिख देगा, तो डरना नहीं है वहां पे। क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए। बन जाएगा तो बताएंगे बेटा। एट बाई पाई है बेटा। ये 8 बाई पाई है। दिस इज 8 बाई पाई। अच्छा वहां ब्लैक हो गया ना, ओके। नेक्स्ट क्लास में बेटा आपका रियल ये गैसीय स्टेट खत्म हो जाएगा। इसके पहले जितना भी क्वेश्चन घर में बनाना है बना लेंगे, ताकि आप लोग कल पूछ पाए। कल आपका गैसीय स्टेट खत्म होने वाला है। चलिए देखिए बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। CRMS 3RT by M रूट ओवर। तो CRMS ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 3R ऑफ T बाय कितना बेटा, बाय मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16। CRMS हीलियम इज इक्वल टू 3 इंटू R इंटू 300 बाय 4 क्यों?
मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम बेटा 4 माना जाएगा। ना वी नो दिस हैज टू बी, ये और ये बता रखा है दोनों का बराबर है, ये CRMS ऑफ मीथेन एंड CRMS ऑफ हीलियम, दीज टू आर इक्वल। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये दोनों बराबर हो गए, मीन्स रूट रूट चला जाएगा बेटा जो भी हो, सिंस CRMS हीलियम is equal to CRMS methane, therefore 3RT by 16 root under is equal to 3R into 300 by 4। रूट रूट कैंसल होगा, T आपका आने वाला है बेटा 1200, टेम्परेचर विल बी 1200। देखिए मेरा 1200 आया बेटा, बाकी की सबका देख लीजिए। T इज इक्वल टू 1200 केल्विन। बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आना था, सिर्फ एक आंसर सौहार्दों का आया बेटा, बस वही सही है, बाकी तो कोई आंसर भी नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट। सर वही आया था। ठीक है चलिए, बढ़िया है बेटा। चलिए अब बेटा एक चीज हम लोग करेंगे, वो ये समझेंगे कि अपना ये एक मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल्स है बेटा, लेट से अपने पास n मॉलिक्यूल्स है। कितना मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स है। तो केटीजी ने बोला है, अकॉर्डिंग टू केटीजी, अकॉर्डिंग टू केटीजी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसके अंदर जो प्रेशर होगा P, प्रेशर होगा ना P, प्रेशर होगा और वॉल्यूम होगा, और एक होगा आपका CRMS। तो अकॉर्डिंग टू केटीजी प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू स्मॉल m इंटू n इंटू CRMS स्क्वायर। ये अकॉर्डिंग टू केटीजी आया। ये बेटा m क्या है और ये n क्या है। n क्या है बेटा अभी बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है बेटा, मास ऑफ क्या, वन क्या, Molecule. बहुत सही, यहां मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लेना है बेटा। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल नहीं, मास इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू CRMS का स्क्वायर। ये एक्सप्लेन कर चुके हैं बेटा CRMS का स्क्वायर क्या होता है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 CRMS स्क्वायर। नेक्स्ट, for 1 mole of gas, for 1 mole of gas, pressure into volume is equal to 1/3 इंटू क्या होगा, खुद से कंप्लीट कीजिए। अगर इस बीकर के अंदर 1 मोल ऑफ गैस रख देंगे तो क्या होगा, for 1 mole of gas, हाँ बेटा क्या आएगा ये, molecular mass into CRMS। सही है बेटा, ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का मास है और ये Na है, तो दिस विल बी 1/3 m इंटू CRMS स्क्वायर, 1/3 m इंटू CRMS स्क्वायर।
सबका बना बेटा? और यहाँ बेटा ये नहीं था, ये यहाँ कॉमा था, पी और वी था, ठीक है, P1 नहीं था वो। चलिए नेक्स्ट, लिख लिए सब कोई? PV इज इक्वल टू 1/3 MnCRMS स्क्वायर। नेक्स्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 MCRMS स्क्वायर। बेटा ये कितने के लिए है बेटा? दिस इज फॉर 1 मोल, याद रखिएगा, दिस इज फॉर 1 मोल। नाउ for 1 mole of ideal gas, ठीक है बेटा, for 1 mole of ideal gas PV is equal to कितना बेटा? RT, implies that R into T is equal to 1/3 MCRMS square, implies that CRMS is equal to रूट अंडर 3RT/m। देखो आया, ये पूरा रूट है। अब बेटा ये वाला डेरिवेशन जो है ना, ये वाला डेरिवेशन स्कूल में आ सकता है कि प्रूव दैट CRMS इज इक्वल टू रूट अंडर 3RT/m फ्रॉम KTG। क्वेश्चन लिख लीजिए, बाद में प्रूफ कर, इसी को कॉपी कर लेना है, इसी थ्योरी को। प्रूव दैट CRMS इज इक्वल टू 3RT/m फ्रॉम KTG। ठीक है, देखो अब होता तो उल्टा है बेटा, KTG से हम लोग ये लेकर आए थे। ठीक है, चलिए ये हो गया बेटा। नेक्स्ट, अब एक टॉपिक है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल। तो याद रखना के ई इज इक्वल टू, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R into T for 1 mole, और Ke is equal to 3/2 nRT for n mole। 3/2 RT for 1 mole and 3/2 nRT for n mole। अब ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन आपको बेटा खुद से समझ में आना चाहिए, इसका डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है इसका डेरिवेशन, जल्दी से देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो मास किसका? गैस का मास, तो 1 मोल मान लेते हैं। तो 1 मोल का मास कितना था? हाफ इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू वी स्क्वायर, 1 मोल के लिए। वी स्क्वायर की जगह हम लोग CRMS यूज करेंगे। हाँ बेटा ऐसे ही मिटेगा, ना आप तो कॉपी कर लेंगे, VRMS की जगह CRMS स्क्वायर कॉपी करेंगे। CRMS स्क्वायर तो अभी निकाले थे, तो हाफ इंटू मॉलिक्यूलर मास, CRMS कितना बेटा? 3RT/m, उसका रूट, बट हम लोग का तो स्क्वायर था ना, ये रूट के ऊपर स्क्वायर कर देना है, तो क्या हो गया? हाफ इंटू m इंटू 3RT/m।
ये आता है बेटा, तो एम एम कैंसिल होगा, 3/2 RT आएगा। मैंने बता दिया, आप घर में जाकर खुद से करेंगे, ठीक है। प्रूव दैट के इज इक्वल टू 3/2 RT फॉर 1 मोल। क्लियर है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट। अब एक चीज बाकी रह गया है, देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई डायरेक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड डायरेक्शन। बेटा आप ये बताओ, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आया था? 3/2 RT। बेटा ये काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन का है? एक्स डायरेक्शन का है, वाई डायरेक्शन का है, जेड का है, या तीनों का समेशन है ये? दिस काइनेटिक एनर्जी इज फॉर क्या? क्या बेटा जल्दी से बताइए। बोलेंगे? ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? आवाज आ रही है सबको? आयुषी बेटा बताएंगे आप? सर मे बी समेशन है। हाँ तो बताना है ना बेटा। सुनिए, तो दिस इज अलोंग ऑल 3 डायरेक्शन, ये समेशन हुआ। तो बेटा अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड क्या हो जाएगा बेटा? हाफ RT, हाफ RT, हाफ RT। पर ध्यान रहे दीज आर फॉर 1 मोल। एक n मोल के लिए क्या करना होगा? n से मल्टीप्लाई कर देना होगा। 1 मोल के लिए क्या करना होगा? n से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी बस लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी अलोंग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम is half RT. Kinetic energy along each degree of freedom is half RT. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी को मालूम है बेटा? नो सर। सुनिए, एक पार्टिकल कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो जितने डायरेक्शन के अलोंग मूव कर सकता है वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम माना जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। मान लो वो रोटेट कर सकता है, मान लो वो रोटेट कर सकता है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। अभी तक तो मालूम होगा रोटेशन होता है आप लोग को, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चला आएगा। अगर वाइब्रेट कर सकता है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी चला आएगा। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है बेटा अलग अलग होगा। तो देखो मैं लिखा देता हूं सिर्फ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका कितना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एक होगा मोनो एटॉमिक, एक होगा मोनो, ये आना नहीं है बेटा बस बता दे रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस इज इक्वल टू 3, डाई एटॉमिक गैस इज इक्वल टू 5। ठीक है, बस इतना ही लिख लीजिए। मोनो एटॉमिक का पास बेटा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 3/2 RT।
डायटॉमिक गैस के पास कितना होता है? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 5। नहीं बेटा सुष्मिता बेटा, आप जो समझ रहे ना, देखिए अच्छा एक चीज समझना है आप लोग को बेटा, अपने पास 3 मॉलिक्यूल है, लेट्स से ज्यादा नहीं है, बस 3 मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2 एंड मॉलिक्यूल 3। बेटा इसका समझो बेटा, ये जो ग्रीन वाला है ना, ऐसा नहीं है कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं, ये एक्स में मूव करेगा, ये वाई में मूव करेगा, ये जेड में मूव करेगा, ये भी एक्स में मूव करेगा, तो इसका वेलोसिटी अलोंग एक्स होगा, वेलोसिटी अलोंग वाई होगा, वेलोसिटी अलोंग जेड होगा। इसका भी बेटा वेलोसिटी अलोंग एक्स, वेलोसिटी अलोंग वाई, वेलोसिटी अलोंग जेड, और इसका भी होगा वेलोसिटी अलोंग एक्स, वेलोसिटी अलोंग वाई, वेलोसिटी अलोंग जेड। समझ में आया? हर मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स जो बोले ना बेटा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, अच्छा ये तो गलत है, काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस। इन तीनों का काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे ना बेटा, इन तीनों का काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे, तब आएगा अपना काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स फॉर 1 मोल। समझ में आया? 3 मॉलिक्यूल है, तीनों तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर 1 मोल होगा तो ऑल पार्टिकल विल मूव अलोंग एक्स, ऑल पार्टिकल विल मूव अलोंग वाई, ऑल पार्टिकल विल मूव अलोंग जेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक्स की तरफ जाएगा, तीनों कंपोनेंट होते हैं ना वेलोसिटी के। ठीक है बेटा, और किसी को कोई डाउट बेटा? चलिए किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। अच्छा बेटा, जूम में बेटा फाइल शेयर होता है ना? आवाज आ रही है बेटा? नहीं होता सर, नहीं होता है, नहीं होता। जूम में फाइल शेयरिंग नहीं होता है? मीट में होता है, मीट। नेट में होता है मतलब? सर गूगल मीट में होता है। अच्छा गूगल मीट पे होता है, ठीक है। अभी के अभी शेयर करेंगे, रुकिए, कहीं जाना नहीं है। बोलते हैं फिर याद नहीं रहता है, फिर शेयर नहीं होता है। तो व्हाट्सएप पे शेयर होगा ना? यस सर। फिर होगा नहीं ये यहाँ से, रुकिए। अच्छा बेटा मॉड्यूल बना रहे हैं? हाँ नहीं बना रहे, ठीक है। मैं अभी डीपीपी शेयर कर दे रहा हूँ बेटा, उसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक है। एक काम करता हूँ, 2 डीपीपी शेयर करूंगा, ठीक है, 1 और 2, सॉरी 2 और 3, ये दोनों कल बना के आना है, ठीक है बेटा। ओके सर। किसी को और डाउट है?